दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये है मोगा पोर्ट। ये यहाँ उतरा हूँ मैं। आप भी अगर आते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं बाई बस। और जो बसेस नंबर हैं यहाँ से तो 102, 172, 173, 102, 102, 172, 173। तो इन बसों से आप यहाँ आ सकते हैं और मार्दू, मोगा ये सारा घूम सकते हैं। ये बसें अवेलेबल हैं। इस तरफ से भी आपको वापस जाने के लिए यहाँ से बसें मिलेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं। आई डोंट नो आई कैन गो इनसाइड। नो, आई थिंक नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, ये यहाँ पर क्लोज होगा। ये देखिए, अंदर जा ही नहीं सकते हैं। ये देखिए क्लोज है। तो ये है मार्दू का पोर्ट। और जो भी सामान आता है टालिन में या एस्टोनिया में, या एस्टोनिया से जो भी जाता है यहाँ से बाहर दूसरे अन्य मुल्कों में, वो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों या दुनिया के दूसरे मुल्क हों, तो वो सब इसी पोर्ट से जाता है। मार्दू पोर्ट ये मेन पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है एस्टोनिया का, मार्दू पोर्ट। तो यहाँ पर बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ यहाँ से आते जाते हैं। तो सारा कारोबार कार्गो का यहीं से होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यहाँ से जुड़ी हुई हैं और यहाँ से वो माल निकालती हैं और यहाँ माल पहुँचाती हैं। तो सारा कारोबार जो है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, एस्टोनिया में लाने का, यहाँ से ले जाने का सारा कारोबार मोस्टली अधिकतर इसी एयरपोर्ट से, इसी पोर्ट से होता है, मार्दू पोर्ट। ये पोर्ट है तो एस्टोनिया में सामान लाने के लिए और एस्टोनिया से ले जाने के लिए, ना कि पैसेंजर्स लाने और ले जाने के लिए। पैसेंजर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए टालिन का पोर्ट है। वहाँ से आप अलग अलग कंट्रीज के लिए शिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सामान आता है तो इसी पोर्ट से आएगा और सामान आपका जाता है तो भी इसी पोर्ट से जाएगा। तो ये मैं नज़दीक में आकर के आपको दिखा दिया हूँ यहाँ का पोर्ट। और रही बात अंदर की, तो अंदर के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किसी से मैं कुछ मालूम करूँ, लेकिन मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं आखिर सवाल करूँ तो किससे करूँ। मैं सामने चल रहा हूँ, ये सामने क्या है मुझे नहीं मालूम है, पर मेरी कोशिश होगी कि कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूं। Can't go inside? No. इधर से भी नहीं जा सकते? No, अंदर जा ही नहीं सकते। Not entry. अंदर बंद है, लॉक है और अंदर नहीं जा। ओके, ये शायद कस्टमर के लिए, जो ये शायद जो सामान आता है उसके क्लियरेंस के लिए बनाया गया है। ये उसको क्या बोलते हैं, कौन से टैक्स बोलते हैं उसको? कस्टम ड्यूटी। तो ये कस्टम ड्यूटी का एक कार्यालय हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये यहाँ रेलवे ट्रैक भी आई हुई है, आप देख सकते हो टालिन से। ऑफ कोर्स रेलवे ट्रैक तो होगी ही, क्योंकि सारी ढुलाई ट्रक से तो नहीं होगी ना। इतना सारा जहाँ सामान आता है पूरे मुल्क के लिए, और बहुत सारा सामान यहाँ से जाता है इस मुल्क से पूरी दुनिया के लिए, तो वो सब कुछ केवल ट्रक से तो नहीं हो सकता है ना। कंटेनर्स ट्रक लेके जाएं, सारा कारोबार, सारी ट्रांजैक्शंस केवल ट्रक से हो जाएं, ये संभव नहीं है।
इसीलिए आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक्स। और इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ से माल लोड हो कर के टालिन या दूसरे शहरों में जाता है और दूसरे शहरों से भी माल यहाँ आता है ट्रेन के थ्रू। तो ये आप देख रहे हैं कुछ नज़ारा इनसाइड। और ऑफ कोर्स हम अंदर नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक हम जा सकते हैं अलाउड है, तो वहाँ तक मैं नीचे बर्फ़ जमी हुई है, मेरे जूते भीग रहे हैं क्योंकि मेरे जूते फटे हुए हैं, तो जूतों के अंदर पानी जा रहा है। लेकिन चूँकि मुझे आप लोगों को दिखाना है यहाँ का नज़ारा, तो इसलिए मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ। बिना परवाह किए आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे बस मिलेगी वापसी के लिए। मेरे सामने दो ऑप्शन है, या तो मैं बस का इंतज़ार करूं और या किसी जाने वाली कार से शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगूं। देखते हैं, दोनों ऑप्शन मेरे सामने है। मुझे कार में लिफ्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो तब पता लगेगा जब कोई ऐसी गाड़ी मिलेगी जो जा रही होगी टालिन। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और तो ये है मुदा हार्बर। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मुगा सदाम, मुगा हार्बर। तो ये है मुगा सदाम, मुगा हार्बर। अंदर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैप। तो ये है मैप, देख सकते हैं मैप, पोर्ट नंबर्स एंड टेरिटरी मैप। तो इस तरीके से कुछ है, आप देख सकते हो। ये इस पोर्ट का मैप है। ये देखो, अलग अलग कंपनीज यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो सबके शायद अलग अलग टर्मिनल होंगे या प्लेटफार्म्स होंगे, जो भी है, पर अलग अलग कंपनीज का ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है। तो किस नंबर पे आपको जाना है, कौन सी कंपनी पे, उसके अकॉर्डिंग गेट है अलग अलग। पीके टर्मिनल ओयू, वेजिटी मुगा ग्रेन टर्मिनल, पीके टर्मिनल, एक्सपो ग्रुप ओयू। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कोई कार मिलेगी, और बस कब मिलेगी वो भी नहीं पता है। जब भी आएगी बस तुरंत बैठ जाऊंगा, क्योंकि कब तक यहाँ घूमते रहेंगे। और मैंने तो सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। हालांकि मैंने मॉर्निंग टी ली थी, चाय पिया था सुबह सुबह, लेकिन चाय काफ़ी नहीं है ना। अब टाइम काफ़ी हो गया है, कुछ ना कुछ पेट के अंदर जाना चाहिए। और फिलहाल तो वही लोग जा सकते हैं जिनके पास एक्सेस होगा। दो कार के पास एक्सेस है, चली गई। और वो जनाब यहाँ देखो, ये उनके पास एक्सेस था तो अंदर चले गए वो।
मुझे बस कब मिलेगी नहीं पता है। ये पाइपलाइन है, मेरे ख्याल से ये पाइपलाइन जो है तो ये गैस या पेट्रोल के लिए होगी। देखते हैं, ट्राई करते हैं। कार आ रही है, शायद मुझे ले ले। ट्राई करता हूँ, उम्मीद तो बहुत कम है, फिर भी कोशिश करेंगे। देखते हैं। नहीं ले गया, इसको देखते हैं, ये शायद ले जाए। बात करता हूँ, शायद ले ले। यहाँ तो गीले हो जाएंगे पूरे, यहाँ तो बुरी तरीके से गीले हो जाएंगे। बर्फबारी हो रही है और बर्फ़ जो गिर भी रही है तो मेल्ट होने वाली बर्फ़ है, तो कुछ अच्छा नहीं है। फिर यू गोइंग Tallinn? From India? Yeah, Tallinn. Which ship? No ship. About? Money? 2 euro bus. I give you 2 euro. It's not fast. Yeah. But what time bus come? What time? I don't know. You are going Tallinn? No, you are not going. Yeah, these 2 people Indian. Indian? Where? Now coming. Okay. So there is a inside port where I can go to see inside. No. I cannot go inside. No. So how Indian people are coming here? In Finland. Seaman. Okay. So I think then you should take me. 10 euro. Ha. 10 euro. I am blogger. I am not. I pay petrol. हाँ। सो दोस्तों देखो, ये भी मौके का फ़ायदा उठा रहा है और मुझसे 10 यूरो मांग रहा है। भला मैं 10 यूरो क्यों देने वाला हूँ, और मेरे पास 10 यूरो देने के लिए है भी नहीं। मैं तो भाई बर्फ़ में भीगूंगा थोड़ी देर, और तब तक कोई ना कोई बस आ जाएगी। ये देखो 2 सीमैन आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। ये 2 सीमैन आ रहे हैं, देखते हैं, इनसे बात करते हैं। शायद ये अपने साथ बिठा लें मुझे नहीं पता है। हेलो जी, Hi. कैसे हैं? हाँ ठीक है। आप ठीक है। शहर जा रहे हैं आप? क्या? शहर जा रहे हैं? शहर जा रहा है। बुक किया है क्या ये? हाँ ये अभी कुछ आया है। तो मैं साथ चल सकता हूँ? क्या? साथ चल सकता हूँ आपके? आ रहा है क्या आप? आना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करेंगे तो। जाके हम लोग आ जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग बैंक जाना है। नहीं, मुझे आप टालिन जा रहे हैं ना? तालिन में? हाँ। हॉस्पिटल जा रहा है पहले। अच्छा, आप टालिन नहीं जा रहे टालिन हैं? नहीं। हाँ, फिर तो कोई मतलब नहीं। या, तो ठीक है। ओके, थैंक यू। आप इधर? ब्लॉगर ओके, ब्लॉग है। मेकिंग ब्लॉग, अच्छा। यूट्यूबर, या लिविंग हियर इन इस्टोनिया। ओके। आई एम रेजिडेंट ऑफ इस्टोनिया। अच्छा। मेरी फैमिली भी यहाँ है, अच्छा। यहीं रहते हैं। एंड यू आर फ्रॉम पंजाब? मेरी वाइफ लुधियाने से ओके। और मैं मुंबई से। आप मुंबई से हो? ओके। आप कहाँ से? ठीक है, मैं चेन्नई। और आप? मैं गुजरात। તમે ગુજરાતી છો? શું વાત, તમે જોવામાં તેમ લાગે છે તમે પંજાબી લાગો હે? ના ગુજરાતી। ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાથી? ગુજરાતમાં અમારે નવસારી। નવસારી, ઓકે। હા, સુરત નવસારી અમે રહી ચૂક્યા છીએ ઘણા ટાઈમ। એટલે નાનપણમાં અમે ગુજરાતમાં જ હતા, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર। NEBC। अच्छा, कैसा लाइव चल रहा है अभी? नहीं, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड है। थैंक यू। जाके आइए, ठीक है, चलो। ओके। तो गुजरात से बड़ा लंबा सफ़र तय कर लिया। क्या आप मतलब क्या करते हैं आप? શિપમાં આવેલા, તો શું કામ છે તમારું ત્યાં? શિપમાં હું એન્જિન રૂમમાં મેન્ટેનન્સમાં કામ કરું છું। તો આ ફર્સ્ટ વિઝિટ છે તમારી ના ઇસ્ટોનિયાની? આ ઇસ્ટોનિયામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ છે। ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇસ્ટોનિયામાં।
બીજા બધા કન્ટ્રી તમે જાઓ બીજા છો? બધા કન્ટ્રીમાં યુરોપિયન કન્ટ્રી એન્ડ આઉટ ઓફ યુરોપ ઓલ્સો? હા બહુ બધા ઓલ ઓવર અમારે 80% દુનિયામાં અને શું નામ છે તમે? પટેલ છો? શું છો? ના અમે કંડેલ છીએ માછી છે માછી છે. અચ્છા, એટલે નવસારીથી પ્રોપર નવસારીથી? પ્રોપર નવસારી ઓકે ઓકે, જાઓ પછી ફરી મળીશું. ઓકે, बाय बाय बाय. तो ये हमारे गुजराती लोग थे, गुजराती भाई और एक चेन्नई, एक साउथ इंडियन. तो आपने देखा दो भाई मिले, एक साउथ इंडियन थे चेन्नई से और दूसरे थे गुजराती नवसारी से. तो ये यहीं कहीं पास में बैंक जा रहे हैं क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन को करनी होगी. ये टालिन जाने वाले नहीं हैं और इनकी पहली विजिट थी यहाँ की, जैसा कि आपने देखा. तो मेरे को कोई ले नहीं जा रहा है, कैसे जाऊंगा मैं वापस?